तो क्या हाल चाल साथियों। मैं आपका अपना जूलॉजी एजुकेटर महेश सैनी स्वागत करता हूं आपका इस माइंड मैप सीरीज में। और आज का जो अपना माइंड मैप सीरीज का टॉपिक है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2। और इस पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर। और फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न सभी की एक एक बूंद अलग अलग स्लाइडों पर रखी जाती है, तो इनमें से किसकी बूंद स्कंदित हो जाएगी। ठीक है, तो देखो रक्त की बूंद ये भी स्कंदित हो जाएगी, प्लाज्मा भी स्कंदित हो जाएगा, लेकिन सीरम स्कंदित नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है अंतराली द्रव और रक्त के मध्य पदार्थों का विनिमय केवल किसके स्तर पर होता है। बात हो रही है अंतराली द्रव और रक्त के मध्य पदार्थों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो देखो अंतराली द्रव जो ऊतकों में मिलता है और जो अपना रक्त है इसके मध्य हमेशा पदार्थों का विनिमय केशिकाओं के द्वारा होगा। तो आंसर हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन है अपना यदि हृदय से परानुकंपी प्रभाव हटा दिया जाए तो हृदय, यदि अपन क्या करें कि भाई जो परानुकंपी प्रभाव है अपना उसको हटा दे हृदय से तो क्या होगा। तो देखो जब हम हृदय से परानुकंपी प्रभाव को हटाएंगे तो जो हृदय है उसकी जो गति है, ठीक है, जो तीव्र हो जाएगी तो वापस से स्लो नहीं हो पाएगी। तो मतलब सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा अपना कि हृदय है वो तीव्र दर से स्पंदित होगा। तो आंसर 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हृदय के चालन क्षेत्रों को प्रारंभ से लेकर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई हृदय के जो चालन क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको हम प्रारंभ से लेकर सही जो लास्ट तक है उनको सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो प्रारंभ से लेकर सही अनुक्रम में व्यवस्थित करने की बात करें तो सबसे पहले आएगा एसए नोड जो आवेग जनरेट करता है। एसए नोड से आवेग जाएंगे कहां पर, एबी नोड पर, एबी नोड पर। ठीक है, और एबी नोड से फिर आवेग कहां जाएंगे, एबी बंडल पर, और एबी बंडल से कहां जाएंगे आवेग अपने पुर्किंजे तंतुओं पर। तो अपना हो जाएगा CABD, और CABD अपना ऑप्शन नंबर 2nd में, तो ऑप्शन नंबर 2nd अपना यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो प्रत्येक 100 ml मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो हमने पढ़ा है कि 100 ml जो रक्त है, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है हमारी 12 से 16 ग्राम। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2nd। ठीक है, 3rd वाले में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वो मिलीग्राम है, ठीक है, और ये ग्राम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा संवहनीय संबंध पाचन पथ और यकृत को जोड़ता है। पाचन पथ और यकृत को जोड़ने वाला जो संवहनीय संबंध है वो हमने पढ़ा था यकृत निवाहिका तंत्र। ठीक है, तो यकृत निवाहिका तंत्र या यकृत निवाहिका सिरा अपना आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रथम हृदय ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। तो देखो प्रथम जो हृदय ध्वनि है वो किसके कारण उत्पन्न हो रही थी। देखो जब हमने पढ़ा है कि भाई हमारे आलिंद और निलयों के मध्य उपस्थित जो कपाट है, ठीक है, वो कपाट जब बंद होते हैं तो प्रथम हृदय ध्वनि जो लब है वो उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कक्षीय हृदय किस किस में पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि 4 कक्षीय हृदय कुछ सरीसृपों में मिलेगा जिसमें हम मगरमच्छ पढ़ते हैं, घड़ियाल पढ़ते हैं, पक्षियों में मिलेगा और स्तनधारियों में मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पुर्किंजे तंतु रूपांतरित, यानी पुर्किंजे जो तंतु है वो किसका रूपांतरण होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि भाई पुर्किंजे तंतु है ये होते हैं पेशी तंतुओं का रूपांतरण। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1st। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है अपना ईसीजी में जो पी तरंग है वो किसे प्रदर्शित करती है। तो देखो ईसीजी में उपस्थित जो पी तरंग है हमने पढ़ा है ईसीजी इस तरह से। तो ईसीजी में ये जो पी तरंग होती है ये पी तरंग प्रदर्शित करती है आलिंदों के विध्रुवण को। किसको प्रदर्शित करती है, आलिंदों के विध्रुवण को। तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा मानव हृदय से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से हमको उस कथन को ढूंढना है जो हमारे हृदय से संबंधित नहीं है। तो देखो, यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, करेक्ट है। इसकी उत्पत्ति मिजोरम से होती है, ये भी सही है। दोहरी भित्ति की जो झिल्ली में थैली है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ये से आवृत करती है, ये भी सही है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं तथा दाईं ओर मोटी भित्ति होती है। देखो, इसमें जो मोटी भित्ति है वो दाईं ओर नहीं होती, वो बाईं ओर होती है, जिस तरफ हमारा जो हृदय झुका रहता है ना, उस तरफ। तो ये हमारा रिलेट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दाएं और बाएं निलयों का क्रम से फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में निकास किससे सुरक्षित रहता है। दाएं और बाएं निलयों का क्रम से फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में जो निकास है वो किससे सुरक्षित रहेगा। किससे सुरक्षित का मतलब हो गया यहाँ पर कि किससे आवृत रहेगा, या इसमें कौन से वाल्व उपस्थित रहेंगे, कौन से वाल्व। ठीक है, तो इसमें उपस्थित होते हैं अपने अर्धचंद्राकार कपाट, दोनों में जो वापस से जो अपना रक्त है उसके पश्च प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दाएं निलय प्रकुंचन के दौरान दाएं आलिंद में रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है। तो देखो, जब दाएं आलिंद में प्रकुंचन होता है, ठीक है, यानी कि सिंपल से में बात जब दाएं निलय में प्रकुंचन होता है, यानी कि सिंपल सी बात करें, हमारा जो दाएं निलय है जब संकुचित होता है तो रक्त वापस से दाएं निलय में दाएं आलिंद में ना पहुंच पाए, तो उसको कौन रोकता है। तो हमने पढ़ा है कि भाई जो दायां अपना आलिंद और दायां निलय है इसके मध्य त्रिवलनी कपाट होते हैं, तो त्रिवलनी कपाट रोकेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व रोकेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दी गई समय अवधि में ईसीजी में होने वाले क्यूआरएस सम्मिश्रों की संख्या किसे निर्धारित करती है। तो देखो, दी गई समय अवधि में ईसीजी में उपस्थित जो क्यूआरएस सम्मिश्र है इसकी संख्या दर्शाती है किसको, हृदय स्पंदन दर को। हमने जस्ट लास्ट जो अपना पहला पार्ट है उसमें पढ़ा है, डायरेक्ट लाइन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राणी में हृदय के केवल विऑक्सीजनित रक्त ग्रहण करता है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्राणी है जो जिनका हृदय सिर्फ विऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करेगा। तो हमने पढ़ा है कि एकल परिसंचरण मछली में पाया जाता है जिसमें हार्ट में सिर्फ विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विरामावस्था पर एक सामान्य व्यक्ति में प्रत्येक निलय कितना रक्त है उसको बाहर निकालता है। बात हो रही है विरामावस्था की। ठीक है, तो विरामावस्था में एक जो सामान्य व्यक्ति है उसमें प्रत्येक निलय लगभग 5 लीटर रक्त का 5 लीटर रक्त को बाहर निकालता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्तंभों या कॉलमों का मिलान कीजिए तथा सही मिलान का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ के जो स्तंभ है इसमें अपन को जो अपने हृदय विकार है, हृदय रोग है वो दे रखे हैं, और दूसरी तरफ इनमें कौन सी कंडीशन होती है वो दे रखी है। ठीक है, तो देखो अपन सिंपल से में बात करें, फर्स्ट है अपना हृदयघात। तो हृदयघात कब होगा, जब अपना जो हार्ट है इसे अपर्याप्त मात्रा में रक्त आपूर्ति होगी। अपर्याप्त मात्रा में रक्त आपूर्ति होगी तो पेशी यकायक क्या होंगी, नष्ट होंगी, क्षतिग्रस्त होंगी। ठीक है। सेकेंड है अपना कार्डियक अरेस्ट, और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, अपना हार्ट है वो धड़कना बंद कर देता है। ठीक है। थर्ड है अपना हृदयपात। हृदयपात किसे कहते हैं, तो देखो जब अपना हृदय है वो शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में रक्त को पंप नहीं कर पाता है। और लास्ट है एंजाइना, और एंजाइना पढ़ा है हमने कि हृदय की पेशियों को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो सीने में तीव्र दर्द होता है। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा अपना फर्स्ट में 4th और सेकंड में फर्स्ट। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, फर्स्ट में 4th, सेकंड में फर्स्ट, 2 ऑप्शन में है। थर्ड में अपना थर्ड है, और थर्ड में थर्ड सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गलत कथन का चयन करना है अपन को। गलत कथन का चयन करना है, और अपने कथन है कि रक्त समूह प्राकृतिक प्रतिजनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होते हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित कर सकते हैं।
दूसरा, प्राकृतिक प्रतिजनों के प्रति अनुक्रिया में प्राकृतिक प्रतिरक्षियां प्रोटीन उत्पन्न करती है। ठीक है। तीसरा, रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति में एंटी ए और एंटी बी उपस्थित होते हैं। एंटी ए और एंटी बी उपस्थित नहीं होते हैं, यहाँ पर तो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते। ठीक है, तो गलत कथन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड का मिलान करना और सही विकल्प का अपन को चयन करना है। ठीक है, एक तरफ तो अपनी जो कणिकाएं हैं उनको दर्शा रखा है, दूसरी तरफ इनके कार्यों को दर्शा रखा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है अपना इओसिनोफिल्स, और इओसिनोफिल्स का क्या कार्य हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि भाई जो इओसिनोफिल्स है, ठीक है, ये मेनली काम करती हैं अपनी किसमें, जब हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, दूसरी है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट अपनी काम करती है गैसों के परिवहन में। न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आ गया अपना रक्त स्कंदन, और न्यूट्रोफिल्स भक्षकाणविक क्रिया करती है। तो आंसर हो गया अपना क्या, फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फर्स्ट, फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फर्स्ट, ऑप्शन एक में ही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मानव में सिरा की कौन सी संकुचनशील परत मुख्य रूप से धमनी से पतली होती है। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस में जो सिरा होती है वो सिरा 3 परतों से बनी होती है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। इनमें से कौन सी परत, ठीक है, मुख्य रूप से धमनी से पतली होगी। तो हमने कल वाली ही क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी सिरा होती है उस सिरा की जो ट्यूनिका मीडिया वाली जो परत होती है वो धमनी से या धमनी की तुलना में पतली होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्यूनिका मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मानव के संदर्भ में गलत कथन का अपन को क्या करना है, चयन करना है। ह्यूमंस के रेफरेंस में गलत कथन का अपन को चयन करना है। तो देखो रक्त के स्कंदन के लिए कारक प्लाज्मा में निष्क्रिय रूप से उपस्थित होते हैं, करेक्ट है। ग्लूकोज प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ये भी बात सही है। रक्त का 55% भाग जल है। भैया रक्त का 55% भाग जल नहीं होता, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, बाकी 45% जो भाग है वो अपना संगठित पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3। उभयचरों में दायां आलिंद किससे रक्त ग्रहण करता है। अब बात कर रहे हैं हम दाएं आलिंद की। भाई उभयचर है, उसमें दायां आलिंद किससे रक्त ग्रहण करेगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई फेफड़ों से ग्रहण करेगा नहीं, त्वचा से करेगा नहीं, क्लोम से करेगा नहीं, ये करेगा जो पैर होते हैं, जो पाद होते हैं उनसे। तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर आलिंदीय पट जो दाएं और बाएं आलिंद को सेपरेट करता है। अब देखो जो अंतर आलिंद पट है जो दाएं और बाएं आलिंद को सेपरेट करता है वो कैसा होगा अपना, हमने कल ही पढ़ा है, पतला होता है और पेशीय भित्ति होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सरल ईसीजी के लिए रोगी को कौन सी वैद्युत लीड द्वारा मशीन से जोड़ा जाता है। भाई देखो सिंपल ईसीजी की बात कर रहे हैं अपन, तो सिंपल ईसीजी में 3 लीड प्रयुक्त होती हैं, और 3 लीड किस किस से जोड़ी जाए, 2 तो कलाई से जोड़ी जाती है राइट और लेफ्ट से, और एक अपने बाएं पैर की एडी यानी कि जो टखना होता है उससे। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओ रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वदाता क्यों कहते हैं। भाई ओ रक्त समूह के जो व्यक्ति हैं उनको हम सर्वदाता क्यों कहते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है कि ओ रक्त समूह वाले जो व्यक्ति है, ठीक है, इनमें दोनों ही एंटीबॉडी जो अपनी होती है, ठीक है, वो अनुपस्थित होती है, मतलब ना तो एंटीजन होंगे और ना ही एंटीबॉडी होंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इनके आरबीसी पर न तो प्रतिजन होते हैं और ना ही प्रतिजन ए होता है, ना ही प्रतिजन बी होता है, यानी एंटीजन नहीं होंगे तो एंटीबॉडी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खनिज द्रव में प्लाज्मा के समान ही वितरण पाया जाता है। ठीक है, तो सॉरी ऊतक द्रव में प्लाज्मा के समान ही वितरण पाया जाता है। कथन को पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थान को सही रूप से भरने वाले विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, ऊतक द्रव में प्लाज्मा के समान ही
यहां पर ब्लैंक है, ठीक है, रिक्त स्थान है, किसका वितरण पाया जाता है? तो ऊतक द्रव में प्लाज्मा के समान ही खनिजों का वितरण पाया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहां पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आलिंदीय प्रकुंचन होता है। भैया आलिंदीय प्रकुंचन कब होगा? तो हमने पढ़ा है कि भैया जो आलिंदीय प्रकुंचन है वो होगा जब निलय अपने अनुशीतलित होंगे, तब आलिंद प्रकुंचित होंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मानव हृदय के संदर्भ में अपन को गलत कथन का क्या करना है? चयन करना है। मानव हृदय के संबंध में अपन को गलत कथन का चयन करना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपना, हृदय के जो कपाट है ये रक्त का प्रवाह आलिंद से निलय की ओर और आलिंद से निलय और निलो से फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में होने देते हैं। करेक्ट बात है। हृदय के जो कपाट है रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, ऑब्वियसली बात है। ये हार्ट है, ये कपाट होंगे, एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं। एक तरफ के आलिंद और निलय पेशीय ऊतक के पट द्वारा एक छिद्र से गुजरते हैं। एक तरफ के आलिंद और निलय पेशीय ऊतक के पट द्वारा एक छिद्र से जुड़े रहते हैं। नहीं, ये गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव हृदय में एबी बंडल उत्पन्न होता है। भैया मानव हृदय में एबी बंडल कहां से उत्पन्न होगा? तो देखो मानव हृदय में जो एबी बंडल है वो हमेशा एबी नोड से उत्पन्न होगा, क्योंकि जो अपना ये हृदय है इस हृदय में यहाँ तो ऐसे नोड है, यहाँ पर एबी नोड है और ये एबी बंडल है। तो एबी बंडल यहाँ से उत्पन्न होता है जो एबी नोड से आवेगों को ग्रहण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विभव की अधिकतम संख्या किससे उत्पन्न होगी? क्रिया विभव जो विभव होते हैं उसकी अधिकतम संख्या उत्पन्न होती है अपनी गति प्रेरक यानी कि ऐसे नोड से। किससे होती है? गति प्रेरक या ऐसे नोड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनमें से अपन को कितने कथन सत्य है वो बताना है, ठीक है। देखो फर्स्ट है अपना कि हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन बाह्यवर्ती रूप से विशेष नोडल ऊतक द्वारा होता है। सेकेंड है मेडुला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा हृदय कार्य को संयमित कर सकता है जो केवल हृदय की सभी क्रियाओं को बढ़ाता है, ठीक है। अति तनाव की स्थिति में अनुशीतलन रक्तदाब 90 mmHg से अधिक हो जाता है, करेक्ट है। जब हृदय की धड़कन बंद हो जाती है तो इसे हृदय पात कहते हैं। अब अपन को इनमें से उपरोक्त में से कितने कितने कथन सही है वो ढूंढना है। तो देखो अति तनाव की स्थिति में अनुशीतलन जो रक्तदाब है वो 90 mmHg हो जाता है, ये करेक्ट है। बाकी तीनों अपने गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एक ही यहाँ पर अपना कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखो वैसे अगर बात करें तो हृदय का मुख्य कार्य तो होता है शरीर में रक्त का संचार करना। भाई रक्त को पंप करता है ये शरीर में, हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जो धमनी है और जो सिरा है इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? तो देखो धमनी में ऑक्सीजन की कमी होती है, सिरा में नहीं, गलत। धमनी में रक्त दाब उच्च दबाव से बहता है, सिरा में नहीं। सिरा में रक्त दाब उच्च दबाव से बहता है, धमनी में नहीं। देखो धमनी में रक्त दाब हाई प्रेशर से बहता है, इसलिए उसकी जो वॉल है वो मोटी होती है, जो भित्ति है वो मोटी होती है। और जबकि सिरा में ये उच्च दाब से नहीं बहता, निम्न दाब से बहता है, तो उसकी भित्ति पतली होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हृदय के किस भाग से रक्त पूरे शरीर में जाता है? तो हृदय के किस भाग से रक्त पूरे शरीर में जाएगा? जो अपना बायां भाग है, बायां आलिंद अपना फुफ्फुसों से शुद्ध रक्त ग्रहण करता है, बाएं निले में भेजता है और बाएं निले से शरीर के जितने भी अंग है उसमें जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो अपना हो जाएगा दायां एट्रियम नहीं, बायां एट्रियम नहीं, बायां वेंट्रिकल नहीं, सॉरी बायां वेंट्रिकल है अपना, बाएं निले से। तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हृदय का एक पूरा चक्र पूरे होने में कितना समय लगता है? हमने पढ़ा है कि हृदय का एक पूरा जो चक्र है वो 0.8 सेकंड में होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी धमनियों का क्या कार्य है? अब ये कोरोनरी धमनी की बात है,
तो कोरोनरी धमनी का मेन काम क्या होता है, या सिंपल से में बात करें, कोरोनरी जो धमनी होती है वो किसको रक्त की आपूर्ति करती है। तो देखो हमने पढ़ा है कि ये जो कोरोनरी धमनी है ये हमारे हार्ट की जो मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई करती है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि धमनी और सिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाह होता है। धमनी और सिरा में उच्च दाब से कम दबाव की ओर, कम दबाव से उच्च दबाव की ओर, समान दाब से समान दाब की ओर और कोई प्रवाह नहीं होता। देखो धमनी और सिरा की बात हो रही है अपने यहाँ पर, तो धमनी और सिरा में हमेशा जो रक्त है वो कम दाब से उच्च दाब की ओर क्या होगा, प्रभावित, सॉरी उच्च दाब से कम दाब की ओर क्या होगा, प्रभावित होगा। क्योंकि जब रक्त पंप करता है ब्लड, ठीक है, तो जब रक्त ब्लड को पंप करेगा तो पंप करते टाइम जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा वो महाधमनी में तीव्र होगा और उससे आगे वाले एरिया में कम होगा। ठीक है, तो उच्च दाब से कम दाब की ओर क्या करता है, पंप करता है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ब्लड प्रेशर की अधिकतम और न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं हम। भाई ब्लड प्रेशर की अधिकतम और न्यूनतम जो सीमा है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो ब्लड प्रेशर की जो अधिकतम सीमा है उसको हम डायस्टोलिक और न्यूनतम को सिस्टोलिक बोलते हैं। जो हम रक्तदाब नापते हैं ना, बीपी नापते हैं, उसमें आता है। ठीक है, 120/80 mmHg जो हम नापते हैं। नेक्स्ट है अपना कि रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है। भाई रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या हमने पढ़ी है लगभग 1 से 2 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वह सिरा क्या कहलाती है जो रक्त को हृदय में लाती है। देखो रक्त को हृदय में लाने वाली सिरा क्या कहलाती है, वेना कावा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है अपना धमनी और सिरा में किस प्रकार के रक्त का प्रभाव होता है। तो देखो धमनी और जो सिरा है उसमें अगर हम बात करें धमनी और सिरा की, तो धमनी और सिरा में दोनों प्रकार का जो रक्त है उसका प्रभाव होता है। अब आप कहोगे सर दोनों प्रकार का रक्त कैसे होगा। हमने तो बताया कि जो धमनी है वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, यानी ऑक्सीजनित रक्त को लेकर जाती है, और जो सिरा है वो अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर जाती है। तो हमने अपवाद भी पढ़े हैं। जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी है ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी, फुफ्फुसीय सिरा है ये शुद्ध रक्त को लेकर आएगी। तो मतलब धमनी और जो सिरा है दोनों प्रकार का जो रक्त है उसे परिवहित करती है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। तो रक्त में मौजूद प्रोटीन कौन सा मुख्य रूप से शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। तो हमने पढ़ा है कि भाई रक्त में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी के परासरण नियमन का कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन है केशिका प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखो जो केशिका प्रणाली होती है ये मेनली क्या करती है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जब केशिकाओं में जाता है तो ये क्या करती है, जो पोषक तत्व है, जो पोषक पदार्थ है, उनको ऊतकों तक, ये कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देखो ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों का वितरण करना। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रक्त के बहाव को नियंत्रित करने वाले दबाव को क्या कहते हैं। भाई रक्त का जो बहाव होता है, रक्त का जो फ्लो होता है, उसको नियंत्रित करने वाला जो दाब है उसे कहते हैं हम सिस्टोलिक दाब या सिस्टोलिक दबाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो हमने पढ़ा है कि मनुष्य का जो रक्त है उसमें लगभग 12 से 14 या 12 से 16 जो ग्राम पर 100 ml, ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अपना रक्त का प्लाज्मा वाला जो भाग है वो क्या प्रदान करता है। भाई रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग है वो क्या प्रदान करेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि भाई रक्त का प्लाज्मा वाला भाग, पहला शरीर में ऊर्जा नहीं, रक्त के थक्के नहीं, पोषक तत्वों और अपशिष्टों का परिवहन करता है ये। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि शरीर में रक्त के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कौन से अंग जिम्मेदार होते हैं। तो देखो शरीर में जो रक्त का दाब होता है उसको मेंटेन करने के लिए
उत्तरदायी जो अंग है वो होता है हार्ट और गुर्दे, गुर्दे मतलब वृक्क यानी कि किडनी। ये दोनों अंग ऐसे होते हैं जो शरीर में जो हमारा रक्त दाब है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा अनुक्रम बहुतायत में सही है। कौन सा अनुक्रम बहुतायत में सही है उसकी बात करें अपन तो देखो अपना उदासीन रागी, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, फिर अपनी लसिका कोशिका, अपनी मोनोसाइट, ठीक है, और डब्ल्यूसी और अपना हो जाएगा इयोसिनोफिल्स और क्षारक रागी। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसका, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दाएं आलिंद से शरीर तक रक्त का मार्ग कौन सा है। देखो दाएं आलिंद की बात कर रहे हैं अपन, तो दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। दाएं नीले से रक्त को कौन लेकर जाएगा, तो देखो दाएं आलिंद से जाएगा अपना दाएं नीले में, और दाएं नीले में से लेकर जाएगी फुफ्फुसीय धमनी, और फुफ्फुसीय धमनी से ये जाएगा फेफड़ों में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो दाएं आलिंद से दाएं नीले, और दाएं नीले से अपना पहुंच रहा है कहां पर, फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हृदय शूल। ये हृदय शूल है, हृदय शूल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दिल धड़कना बंद कर देता है, गलत। बच्चों में अधिक सामान्य, गलत। रक्त प्रवाह को प्रभावित नहीं करता। हृदय की पेशियों को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो सीने में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है, जिसे हम हृदय शूल कहते हैं या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि परानुकंपी तंत्रिका संकेत हृदय के कार्य को कैसे प्रभावित करते हैं। भाई देखो परानुकंपी तंत्रिका संकेतों की बात हो रही है, अनुकंपी बढ़ाते हैं, परानुकंपी कम करते हैं। तो हृदय स्पंदन और हृदय जो निर्गम है दोनों को कम कर देते हैं। हृदय रोग से प्रभावित बिना हृदय स्पंदन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन है वो है हृदय स्पंदन और हृदय निर्गम दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, और अगला है अपना हृदय स्पंदन कम हो जाता है और निर्गम बढ़ जाता है। देखो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र दोनों को ही कम करता है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गर्भ रक्ताणु कोरकता तब होती है जब मां से एक कारक अपरा के माध्यम से भ्रूण में जाता है, और वो कारक कौन सा होता है। तो हमने पढ़ा है भाई देखो RH एंटीजन जाता है या RH एंटीबॉडी जाता है, तो हमने पढ़ा है RH एंटीबॉडी एंटर करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड RH प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना RH ऋणात्मक मां में दूसरे गर्भावस्था के दौरान गर्भ रक्ताणु कोरकता को रोका जा सकता है, जिसके द्वारा RH धनात्मक भ्रूण ले जाने की संभावना है। देखो RH धनात्मक भ्रूण में क्या जा सकता है, तो देखो अपन ने पढ़ा है कि भाई पहली जो गर्भावस्था होती है ऐसी कंडीशन में वो तो सेफ हो जाती है। ठीक है, लेकिन सेकंड गर्भावस्था में क्या होता है कि जो मदर का जो रक्त है उसमें RH एंटीबॉडी बन जाती है, और वो RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा के माध्यम से फीटस में चली जाती है। ठीक है, और उसमें अपन कह सकते हैं घातक रक्ताल्पता कर देती है। ठीक है, और जॉइंटिस उत्पन्न कर देती है, पीलिया, जिससे जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है वो डिजीज हो जाती है। तो इसमें क्या होगा देखो कि RH ऋणात्मक मां में दूसरे गर्भावस्था के दौरान गर्भ रक्ताणु कोरकता को किस प्रकार रोका जाता है। तो हमने पढ़ा है कि पहले बच्चे की प्रसव के पश्चात मां को RH प्रतिरक्षी का उपयोग करते हैं, जो मैंने रोगाम का इंजेक्शन भी बताया था आप लोगों को। तो आप आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत पोर्टल सिस्टम है। देखो यकृत पोर्टल सिस्टम किस किस के मध्य बनता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र है और जो हमारा यकृत है उसके मध्य। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डॉक्टर प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न ध्वनियों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, और द्वितीयक जो हृदय ध्वनि है वो कब सुनाई देती है। तो हमने पता है कि भाई द्वितीयक जो हृदय ध्वनि है वो जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं अपने, तब द्वितीयक हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है, और तब ये द्वितीयक हृदय ध्वनि सुनाई देती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा अपना, देखो जब निलय से वाहिका में
बहने के बाद अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जो अपने फुफ्फुसीय धमनी और जो महाशिरा है उसकी बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है अपना, SAN द्वारा उत्पन्न क्रिया विभव की संख्या कितनी होती है। हमने पता है कि भाई SAN द्वारा उत्पन्न जो क्रिया विभव है वो 72 75 होते हैं, लेकिन औसत मान कर चलते हैं अपन 72, ठीक है, यानी कि 70 से 75 बार होता है, लेकिन औसत हम 72 लेकर चलते हैं, जिन्हें हम हृदय स्पंदन भी बोलते हैं, कि 1 मिनट में हृदय है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हृदय के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। इसमें द्विभित्तिक झिल्ली में थैली होती है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 बड़े आलिंद और 2 मध्य निलय, ठीक है। मानव हृदय मूल में मध्यजन स्तरव और उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है, और आलिंद और निलय के मध्य कोई स्पष्ट अलगाव नहीं होता है, ठीक है। अब अपन को इनमें से सही कथन को देखना है। अब देखो, इसमें द्वितीयक भित्ति झिल्ली में थैली होती है, ठीक है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 बड़े आलिंद, गलत है भाई, आलिंद छोटे होते हैं, निलय बड़े होते हैं। मानव हृदय मूल में मध्यजन स्तरव और उदर गुहा में स्थित होता है, उदर गुहा में होता है नहीं, वक्षीय गुहा में स्थित होता है। आलिंद और निलय के मध्य अलगाव होता है, भाई सेपरेशन तो होता है ना आलिंद निलय पट। तो तीनों कथन सही अपने गलत है और पहला सही है, तो एक कथन इसमें अपना सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि परिहृदय धमनी रोग को भी कहा जाता है। जो एक्चुअल में जो परिहृदय धमनी होती है ना, जो अपनी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है, इसे हम एथेरोकांठीय रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हृदय में क्रिया विभव का मार्ग क्या है। क्रिया विभव का मार्ग क्या होता है भैया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया है। SAN से AVN, AVN से अपना AV बंडल, और AV बंडल से कहाँ चला जाएगा, पुरकिंजे तंतु, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो, ऐसे पर्व से AV पर्व से AV बंडल, ठीक है, और AV पर्व ऐसे पर्व हिजका बंडल, ठीक है, ऐसे पर्व से AV पर्व से AV बंडल और हिजका बंडल। तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरा आलिंद पर्व संधि मानव हृदय का सामान्य गति प्रेरक होता है क्योंकि यह दाहिने आलिंद में उपस्थित होता है, यह संचालन प्रणाली का एकमात्र भाग होता है जो आवेग उत्पन्न कर सकता है, यह संचालन प्रणाली में अधिकतम मात्रा में विभव कार्य उत्पन्न कर सकता है, और यह विभव कार्य उत्पन्न करता है जो संचालन प्रणाली के अन्य भागों की तुलना में अधिक आकार का होता है। तो देखो, सिंपल से में बात करें तो भाई जो हमारा ऐसे नोड है, ठीक है, ये ऐसे नोड हमारी संचालन या हृदय संचालन प्रणाली में अधिकतम मात्रा में विभव कार्य उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ये गति प्रेरक होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन अपना, AB रुधिर वाला या AB रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, तो देखो AB रुधिर वाला जो रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके जीव द्रव्य में A तथा B प्रतिजन है। RBC सतह पर किसी भी प्रतिरक्षी का अभाव रहता है, अपने ही समूह के व्यक्ति से रक्तदान कर सकते हैं, ठीक है, और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को रक्तदान करते हैं। AB रुधिर वाला है, ये A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये AB रक्त समूह वाले को ही दे सकता है, ठीक है, और O को भी दे सकता है ये। तो अपना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उसके जीव द्रव्य में A तथा B प्रतिजन है, RBC पर किसी भी प्रतिरक्षी का अभाव रहता है, ठीक है, अपने ही समूह के रक्त व्यक्ति से आदान प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य सभी वर्ग प्राप्तकर्ताओं को रक्तदान कर सकते हैं। देखो ये तो है ही नहीं, अन्य सभी रक्त प्राप्तकर्ताओं को रक्तदान कर सकते हैं, वो सभी को दे सकता है, ये तो ग्रहण कर सकता है अन्य सभी से, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये तो थे अपने इस चैप्टर से रिलेटेड नीट की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो, ठीक है। तो ये वाला माइंड मैप हमारा यहीं खत्म होता है, बाकी फिर हम अगली क्लास में या नए माइंड मैप के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नई क्लास में नए माइंड मैप के साथ और नए जोश के साथ। ओके,
बाय।